ये बुखार होता क्यों है, इसके होने के क्या कारण होते हैं? बुखार है वो ऐसा रोग है जो जन्म के पहले दिन भी होता है और मृत्यु के अंतिम दिन भी होता है। कुछ में ठंड बहुत लग गई, सर्दी खांसी हो गई और वो बढ़ गई, बुखार आता है। आयुर्वेद में इसको ठीक करने के क्या उपाय बताए गए हैं? आयुर्वेद के ग्रंथों में बुखार को ठीक करने के लिए सबसे प्रथम बताया है उपवास। अब जब बुखार आया है तो ऐसे स्थान पर रहे जहां पर पसीना निकल सके। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं आचार्य मेहुल शास्त्री जी। आचार्य मेहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी नमस्ते। सर्दियां शुरू हो गई हैं और बुखार आना आम बात है। मौसम जैसे ही बदलता है वैसे ही बुखार आता है। तो आप हमें ये बताइए कि ये बुखार होता क्यों है, इसके होने के क्या कारण होते हैं? साधारणता से बुखार के बारे में आयुर्वेद में एक बात खास बताई गई है, वो ये है कि बुखार है वो ऐसा रोग है जो जन्म के पहले दिन भी होता है और मृत्यु के अंतिम दिन भी होता है। मतलब मृत्यु के समय भी अंतिम दिन भी वही रोग है और जन्म के पहले दिन भी वही है। कुछ लग गया, पस हो गया तो भी बुखार आता है। कुछ में ठंड बहुत लग गई, सर्दी खांसी हो गई और वो बढ़ गई, बुखार आता है। सर दर्द बहुत हो गया, बुखार आता है। ऑपरेशन कराया, अच्छा नहीं हुआ, मतलब बहुत ही पेन हो रहा है तो बुखार आ जाता है। आपको, हम सबको पता है कि बुखार बार बार बुखार आ जाता है, इसके लिए उसको राजरोग बताया है। तो उसके होने के बहुत सारे कारण है बुखार होने के। जैसे ऋतु परिवर्तन होता है, चेंज होता है। जैसे अभी एक ऋतु गई और अभी ठंड पड़नी शुरू हो गई है तो शरीर को, अपने शरीर को उसमें एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगता है। और वो एडजस्ट होने होते होते यदि बहुत ठंड बढ़ गई या सहन नहीं हुआ और शरीर का मतलब तापमान, मतलब इसमें वृद्धि हो गई, मतलब कि कोई किसी भी प्रकार का उसमें इन्फेक्शन लग गया या तो किसी भी प्रकार का आहार विहार में गलती हो गई, आप समझे, तो बुखार आता है। खास करके आयुर्वेद में बुखार का एक कॉमन कारण बताया है, वो है आम। आम किसको कहते हैं? तो पहले का भोजन पका नहीं है और हमने दूसरा भोजन किया, मतलब बाद में भोजन किया, तो उसको कहते हैं कि कच्चा रह गया जो भोजन है अंदर, वही पचाने के लिए बुखार आता है। तो एक तरह से बुखार वो अच्छी भी करता है क्योंकि वो एक सिग्नल देता है कि अपने शरीर में कहीं ना कुछ गड़बड़ी है। जैसे हम WBC काउंट बढ़ जाते हैं तो हम रिपोर्ट देखकर ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है, इसलिए ही WBC काउंट बढ़ जाते हैं। उसी तरह से बुखार आया तो उसमें कहीं ना कहीं शरीर में गड़बड़ी है, पाचन तंत्र में गड़बड़ी है, इसलिए उसको ठीक करने के लिए आयुर्वेद में उपाय बताए हैं। तो सबसे प्रथम बात आयुर्वेद में आम बताया है, अजीर्ण बताया है, इनडाइजेशन बताया है, इसका कारण मुख्यता से, और बहुत सारे कारण है। आयुर्वेद में इसको ठीक करने के क्या उपाय बताए गए हैं? सबसे पहले बुखार की बात ही आयुर्वेद ने की। सबसे पहले ज्वर शब्द आया आयुर्वेद में, जो बुखार के लिए प्रयुक्त हो गया। यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में तभी कोई फीवर को जानता नहीं था, बुखार को जानता नहीं था, तब आयुर्वेद के ग्रंथों में बताया गया। आयुर्वेद के ग्रंथों में बुखार को ठीक करने के लिए सबसे प्रथम बताया है उपवास। ज्वरादो लंघनम प्रोक्तम, ये सूत्र है आयुर्वेद का। अर्थात कि बुखार आए तो पाचन तंत्र आपका कम हो गया है तो आहार ही नहीं पच पाएगा, तो औषध भी नहीं पच पाएगा, तो सबसे प्रथम तो क्या करना है, तो आहार छोड़ देना है। कोई खाना पीना नहीं है 1-2 दिन तक, केवल उबालकर ठंडा किया हुआ पानी ही आयुर्वेद कहता है कि वो पीना है। तो ये सबसे प्रथम बात बताई उपवास की, 1-2 दिन के उपवास की। उसके बाद बताइए कि फिर धीरे धीरे लिक्विड लेना है कुछ भी, फिर धीरे धीरे खिचड़ी वगैरह जैसा लघु आहार लेना है बुखार को ठीक करने के लिए। तो ये बुखार के बारे में ये बताया कि बुखार आने में ये करना है, सावधानियां क्या रखनी है वो भी हमारे। और क्या सावधानियां रखनी चाहिए? सावधानियां खास ये रखनी चाहिए कि जैसे कि बुखार आता है तो पहला लक्षण ये होता है कि पसीना निकलना बंद हो जाता है, और पसीना जब निकलता है तब बुखार उतर जाता है। ये हमको सबको अनुभव है और आज का मेडिकल साइंस भी यही बताता है। इसके लिए जो दवाई दी जाती है आज के मेडिकल साइंस में, वो भी क्या होती है, पसीना निकालने की दी जाती है। आप देखेंगे कि आपने एक गोली ली और उसके बाद आपका पसीना ही पसीना निकल गया और बुखार उतर गया, तो पसीना या यूरिन पास होता है तो ये लक्षण होते हैं बुखार उतरने के। अब जब बुखार आया है तो ऐसे स्थान पर रहे जहां पर पसीना निकल सके, जैसे एसी में न रहे, ठंडे वातावरण में न रहे, तो
बिल्कुल ओढ़ कर सो जाए ताकि पसीने के निकलने में आसानी रहे, और पसीना निकल जाता है तो पसीने में टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, आम का जो भाग होता है वो निकल जाता है तो बुखार मिट जाता है। दूसरा, खास एक बात मैं बताना चाहूंगा दर्शक मित्रों को, आयुर्वेद की दृष्टि से बुखार में क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, उसका पूरा एक बड़ा लिस्ट है। उसका मैं पूरा लिस्ट बोलूंगा तो 1 घंटे चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा मैं बिल्कुल ही एक पॉइंट वाइज बताता जाता हूं। जैसे कि स्नान नहीं करना चाहिए, जैसे नहाना नहीं चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में बताया गया है रोज स्नान करने का, लेकिन बुखार आए तब स्नान नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम स्नान करेंगे तो जो पसीना निकलता है वो निकलना स्टॉप हो जाएगा और अंदर रह जाएगा, तो बुखार फिर से आ सकता है, फिर से बढ़ सकता है। इसलिए स्नान करने का मना बताया है, बाहर घूमने का मना बताया है, कोई भी कार्य करने का उसमें मना बताया है, आराम करने को ही आयुर्वेद में बताया है कि वो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा आराम करे जब भी बुखार आए तब। जिनको बुखार आ जाए तो उनको क्या घरेलू उपाय करने चाहिए जिससे बुखार जी, ठीक हो जाए? सबसे महत्वपूर्ण है कि जिसको भी बुखार आए तो बुखार ये प्रथम है स्टेप, ये यदि ठीक हो गया तो आगे आप बहुत रोगों से बच सकते हैं, और यदि बुखार को ठीक नहीं किया तो बहुत रोग उसके कारण आ सकते हैं। तो सबसे पहले बुखार में कोई डर न रखे, जल्दबाजी न करे कि चलो भाई हम हाई डोज की कोई दवाई ले आएंगे या कुछ भी हो जाएगा, ऐसा न करे। बुखार आए तो शांति से उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी पहले चालू कर दे, सबसे प्रथम ये है। उसमें थोड़ी सूंठी डाल दे, जो मैंने अभी पिछली बार माइग्रेन के वक्त भी बात की थी, वो थोड़ी सूंठी डाल दे। दूसरा, तुलसी उसकी सबसे अच्छी दवाई है, तुलसी और गिलोय। तुलसी के पत्ते और थोड़ी गिलोय लेकर उसको उबाल कर उसका पानी पीने का शुरू करे जब भी बुखार आए तब। और बहुत सारे जैसे नीम के पत्ते हैं, जैसे बिल्व के, जैसे बिला हम बेल पत्र कहते हैं, वो बेलपत्र। बेल पत्र कहते हैं, उसके 2-3 पत्ते लेकर, नीम के 2-3 पत्ते लेकर उसको पानी में डालकर उसके उबाल कर काढ़ा जैसा बनाकर वो पीने का शुरू करे घर पे ही। तो ये घर पे कर सकते हैं जिसको भी बुखार आता है वो लोग। ये काढ़ा जी, कितने टाइम पिया जा सकता है? ये काढ़ा 4 से 5 बार पिया जा सकता है दिन में। कितनी मात्रा में जी, पीना कोई चाहिए? जैसे काढ़ा बनाने की रीति ऐसे बताई है कि आप 4 या 5 औषधि को सिलेक्ट करें, जैसे गिलोय हो गया, तुलसी हो गया, नीम हो गया, बेलपत्र हो गए, ऐसे 4-5 औषधियां जो आपने सिलेक्ट की है, उसको 1 कप पानी में उबाले और आधा कप पानी रहे तब तक उसको उबाले। उसको कहते हैं अर्ध दग्ध, मतलब आधा जला हुआ। और उसके बाद वो आधा आधा कप 5 या 6 बार पिए, जैसे चाय पीते हैं उस तरह से उसको सिप सिप कर पिए। और फिर पूरे दिन उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी ही पिए तो बुखार में तुरंत पसीना निकलने लगेगा और पसीने के द्वारा टॉक्सिन्स निकलते जाएंगे और बुखार ठीक होता जाएगा। इसके अलावा कोई खास बात या कोई खास सावधानी जो दर्शकों को रखनी चाहिए? बुखार आने पर मैंने पहले ही बता दिया कि सबसे पहले सब कार्य को छोड़कर आराम, रेस्ट ही लेना है, बाहर नहीं जाना है। हाँ, खास सावधानी ये रखनी है उसमें तो कि बुखार आने पर मतलब किसी को मिलना नहीं है। बुखार के कारण बहुत सारी सर्दी खांसी भी उसके आनुषंगिक रोग होते हैं, और हम यदि सबको सबके घर पे मिलते हैं या तो फिर एक दूसरे से रहते हैं तो संक्रमित हो सकता है, आयुर्वेद के ग्रंथों में ये बताया है। तो एक अकेलेपन, मतलब अकेला रह जाना है, और खास ट्रैवलिंग नहीं करनी है, वायु सीधा आए इस तरह से व्हीकल नहीं चलाना है या ड्राइविंग नहीं करना है, ये खास सावधानी है। नहीं तो वायु लगेगा, पवन लगेगा तो वापस बुखार बढ़ सकता है, वापस बुखार आ सकता है, इसलिए ये सावधानियां रखें तो अच्छा है। और खास करके रेस्ट की आयुर्वेद में बात बताई गई है। और भोजन भी यदि करना है तो हल्का करे, बहुत भारी भोजन भी न करे, और खास करके दूध न पिए। आयुर्वेद में दूध को अमृत बताया है, लेकिन भूल से भी दूध न पिए जब बुखार आता है तब, नहीं तो उससे जॉइंडिस होने की भी संभावना बढ़ जाती है। बुखार के आने में यदि दूध पीता है तो आयुर्वेद की दृष्टि से पित्त प्रकोपित होकर उसको जॉइंडिस तक हो सकता है। बुखार के लिए आयुर्वेदिक दवाइयाँ कौन सी हैं? आयुर्वेदिक दवाइयां में जय मंगल रस करके एक है, जो इसको टेम्परेचर बहुत है, आपको लगता है कि बहुत टेम्परेचर है और तुरंत दवाई लेने की जरूरत है, तो आप आयुर्वेदिक दवाई भी ले सकते हैं बुखार में। उसका नाम है जय मंगल रस। कोई भी कंपनी की ये दवाई आती है जय मंगल रस, और उसकी एक एक गोली तुलसी के रस के साथ, जैसे वो गोली खा ली और तुलसी का रस ऊपर थोड़ा सा ले लिया या तुलसी के पत्ते ही चबा लिए, तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट होगा, बहुत ही अच्छी असर होगी। और दूसरी एक दवाई है जो बहुत फेमस है, वो है महासुदर्शन घनवटी।
महासुदर्शन घनवटी जो आती है वो रेडी मिलती है, कोई भी मेडिकल में मिल जाएगी, उसको भी आप सुबह दोपहर शाम एक गोली ले सकते हैं। तो ये बुखार के लिए आयुर्वेद की रेडी औषधियां भी मिलती है और उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आचार्य मेहुल, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्ते। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।